एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो कंपनीज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बेसिकली हर कंपनी आजकल ट्रेडिंग करती ही है। सो आज का हमारा टॉपिक है ट्रेडिंग। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ट्रेडिंग होता क्या है। तो ट्रेडिंग क्या होता है? इट इज़ एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन वन कंट्री टू अनदर। जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ किसी भी तरीके के गुड्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स कुछ भी एक्सचेंज करती है उसको बोलते हैं ट्रेड। अब गुड्स जब एक कंट्री में लाए जाते हैं उसको कहते हैं इंपोर्ट, यानी अगर मैंने अमेरिका से गुड्स खरीदे तो उसको कहेंगे इंपोर्ट। लेकिन अगर मैंने सिमिलरली अमेरिका में गुड्स भेजे हैं तो उसको कहेंगे एक्सपोर्ट्स। अब हम आते हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग क्या होता है। देखो, ट्रेडिंग पुराने ज़माने में चलती थी, आज के टाइम पर इट्स एवरीथिंग इट इज़ ऑनलाइन। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं। तो जब भी हम कोई भी करेंसी, स्टॉक, बॉन्ड या किसी भी तरीके का फाइनेंशियल यूटेंसिल यानी गुड या सर्विस इंटरनेट के थ्रू परचेज करते हैं उसको कहते हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग। ऑनलाइन ट्रेडिंग में क्या होता है कि इसमें ब्रोकर्स हम ब्रोकर्स के थ्रू भी अपनी ऑनलाइन ट्रेडिंग करवा सकते हैं, बट ज़्यादातर लोग डायरेक्टली खुद कर लेते हैं। अब फीचर्स ऑफ एन ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट। अब इस ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट के फीचर्स क्या हैं? तो यू कैन बाय एंड सेल शेयर्स एट एनी प्लेटफॉर्म। कोई भी आप ऑनलाइन ट्रेडिंग की ऐप डाउनलोड करके कोई भी साइट खोलकर डायरेक्टली किसी भी प्लेटफॉर्म पर शेयर्स बाय या सेल कर सकते हैं। आपको कहीं भी पर्टिकुलरली जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, गेट रियल टाइम मार्केट इन्फॉर्मेशन अबाउट कंपनीज एंड स्टॉक। अब आपके पास फ़ोन में सब है, ठीक है, आप ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं 24/7। आप कभी भी किसी भी कंपनी, उसके स्टॉक का प्राइस घटा बढ़ा, बॉन्ड का प्राइस क्या है, ये कंपनी की क्रेडिबिलिटी क्या है जिससे मैंने शेयर्स खरीदे हैं, जिसने मेरे शेयर्स खरीदे हैं, आप सारी रियल टाइम इन्फॉर्मेशन वहाँ पर कंपनीज के बारे में जान सकते हो। अबे यू कैन प्लेस ऑर्डर थ्रू ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? नॉर्मली किसी भी ऐप पे, किसी भी लिंक पे जो भी ट्रेडिंग करती है उस ऐप पर जाके आपको वहाँ पर अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है। जैसे हम बैंक अकाउंट डालकर डिटेल्स कोई अकाउंट ओपन करते हैं पर्टिकुलरली, वैसे ही आपको जाकर ट्रेडिंग अकाउंट को ओपन करना है और वहाँ से आप डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। फिर लास्ट फीचर क्या है? एक्सपर्ट रिकमेंडेशन आर अवेलेबल फॉर डिसीजन मेकिंग। अब कोई कंपनी ऐप बना रही है तो उसके पास रिक्वायर्ड प्रोफेशनल लोग होंगे, टेक्निकल एक्सपर्ट्स या इस फील्ड में कोई भी एक्सपर्ट। तो ऑब्वियसली वो फैसिलिटी भी एक ऐप आपको प्रोवाइड करती है। तो आप किसी भी डिसीजन लेने से पहले किसी पर्टिकुलर एक्सपर्ट की राय ले सकते हैं, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको किसी के पास राय लेने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ट्रेडिंग अकाउंट जो हम खोलते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो हमें ज़रूरत पड़ती है उस अकाउंट की लिस्टेड शेयर्स या सिक्योरिटीज़, बॉन्ड्स, इन सब चीज़ों को परचेज करने के लिए इन द इंडियन स्टॉक मार्केट। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? अपने ट्रेडिंग अकाउंट से अपने एक बैंक अकाउंट को लिंक करते हैं। ऑब्वियसली हमें एक बैंक अकाउंट चाहिए ताकि हमारा पैसा आए जाए, शेयर्स आए जाए, वो उससे सब रिलेट हो जाए, हमारी ट्रांजेक्शन्स, मनी डिडक्शन एंड ऑल। तो वहाँ पर हम एक बैंक अकाउंट डालते हैं जिससे हम डायरेक्टली किसी के भी अकाउंट में नेट बैंकिंग के थ्रू ट्रेडिंग अकाउंट में किसी के पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और जब हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में एक क्लियर बैलेंस होगा, एक पॉजिटिव बैलेंस होगा, तब हम उस पैसे से, ट्रेडिंग अकाउंट में हमने पैसे डाल दिए, अब हम उस पैसे से शेयर्स को परचेज कर सकते हैं। और जो शेयर हमने परचेज करे वो फर्दर जाके एक डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है। अब स्टेप्स क्या है ट्रेडिंग करने के लिए? तो सबसे पहले है फिल अप डीमैट ओपनिंग फॉर्म। तो डीमैट अकाउंट होता क्या है? डीमैट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बनाया जाता है टू बाय एंड सेल लिस्टेड सिक्योरिटीज थ्रू इंटरनेट, ठीक है। ये खोलता कौन है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जो कहीं पैसा डिपॉजिट करना चाहता है, ठीक है। वो एक एजेंट होता है, बेसिकली ब्रोकर कहते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को, जो किसी के बदले में उसके अकाउंट्स को हैंडल कर रहा है, ठीक है। इससे क्या होता है? इजी ट्रांसफ़र हो सकता है, पेपर वर्क रिड्यूस होता है। तो यही अकाउंट का एक फॉर्म आता है और उस पर्टिकुलर रेलिवेंट फॉर्म को हमें फिल करना होता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, बैंक डिटेल्स का प्रूफ या कुछ भी, वो रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। हर ऐप अपने तरफ से मांगती है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट करने हैं। इन पर्सन वेरिफिकेशन करना है, वो हर जगह होता है आजकल टू इंश्योर सिक्योरिटी, क्योंकि कोई भी फ्रॉड, थेफ्ट
रॉबरी, कुछ भी हो सकता है। तो हमें उन्हें यकीन दिलाना है कि ये हम ही हैं जो चला रहे हैं, जिसका ये बैंक अकाउंट है। उसके बाद जब वंस द प्रोसेस इज कंप्लीटेड, हमें एक अकाउंट नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है, जिस अकाउंट नंबर से हम अपनी डीलिंग्स फर्दर कर सकते हैं। पर अगर यहीं हम स्टॉक मार्केट की बात करें, ठीक है, तो स्टॉक मार्केट का जो होता है ना, उसके कुछ फीचर्स, स्टेप्स अलग होते हैं। उसमें क्या होता है, सबसे पहले हम एक ब्रोकर सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम अपना डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं डिपॉजिटरी के साथ, जो खोलता है हमारा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट यानी कि ब्रोकर। फिर हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, प्लेस करने के बाद वो ऑर्डर एग्जीक्यूट किया जाता है। उसके बाद सेटलमेंट होता है। सेटलमेंट होता है पेमेंट करना, बेसिकली एक तरीके से जो भी हमारा ऑर्डर है उसकी प्रॉपर सेटलमेंट कर देना, ठीक है। तो अब एक चीज़ है ऑनलाइन ट्रेडिंग। जब भी हम ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये ऑनलाइन ट्रेडिंग में ही नहीं है, अगर आप नॉर्मली ट्रेड भी करते हैं, स्टिल यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन ट्रेडिंग एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अंदाजे लगाते हैं कि कल के टाइम पर इस शेयर का प्राइस बढ़ सकता है या इस शेयर का प्राइस घट सकता है। तो इट्स आवर अजम्पशन जो भी हम बना रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको या तो बहुत बड़ा मुनाफा हो सकता है या तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, ठीक है। बिग प्रॉफिट और बिग लॉस, या आप बहुत पैसा कमा लोगे या आपका बहुत सारा पैसा डूब सकता है। इसलिए हमें सोच समझ के केयरफुली कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। अब ई ट्रेडिंग के एडवांटेजेस क्या होते हैं? ईजी और कन्वीनियंट है, घर बैठे कर सकते हो, इमीडिएट ट्रांसफ़र, बस डिटेल करनी है, अमाउंट डालनी है, इतनी पेमेंट यहाँ देनी है, वो इमीडिएटली उसी टाइम पर ट्रांसफ़र हो सकता है। आपको बैंकों के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। ज़ीरो स्टैम्प ड्यूटी ऑन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। यहाँ पर एक बेनिफिट है कि जब भी आप अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर रहे हो, तब आपको कोई भी स्टैम्प ड्यूटी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। लेसर पेपर वर्क, कोई पेपर वर्क है ही नहीं। लेस तो क्या, बस आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते टाइम या वेरिफिकेशन करते टाइम कोई पेपर अपलोड करना होगा, तो वही पेपर वर्क होता है। रेस्ट देयर इज़ नो पेपर वर्क। लेस ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ठीक है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट करने का भी पैसा बहुत कम लगता है। और कोई भी ऑड प्रॉब्लम नहीं होती, जैसे कई जगह पे होता है आप ऑड शेयर्स ही खरीद सकते हो, इवन शेयर्स ही खरीद सकते हो। यहाँ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप एक शेयर भी खरीद सकते हो ऑनलाइन ट्रेडिंग में। और ऑटोमेटिक क्रेडिट इन डीमैट अकाउंट्स, ठीक है, जो भी आप शेयर परचेज करते हो, सेल करते हो, उसका रिफ्लेक्शन आपके डायरेक्टली डीमैट अकाउंट में तुरंत दिख जाता है। अब क्या है डिसएडवांटेजेस? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल आर नॉट वेल डिफाइंड लाइक द वीकली चार्ट्स। मतलब अब यहाँ पर जो भी सपोर्ट आपको प्रोवाइड हो रहा है, जैसे हर जगह वीकली चार्ट्स दिखाए जाते हैं, यहाँ पर वो उतने अच्छे से आपको नहीं दिखाए जाते, तो आपके असम्पशन लगाने में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। ऑफन टाइम्स यू माइट बी ट्रेडिंग अगेंस्ट कंप्यूटर्स और मशीन्स। कई बार क्या होता है कि मशीन्स या कंप्यूटर्स जिसके थ्रू आप ट्रेड कर रहे हो, उसमें कोई एरर आ जाता है। अब उसमें एरर आ गया, आपने किसी चीज़ की पर्टिकुलर पेमेंट कर दी, ठीक है, बट वो शो कर रहा है आपकी पेमेंट नहीं हुई। तो आप क्या करते हो, आप सोचते हो नहीं हुई और दोबारा पेमेंट कर देते हो, जिसकी वजह से कंप्यूटर की गलती की वजह से आपके 2 बार पैसे वेस्ट हो जाते हैं। तीसरा, मोर स्ट्रेसफुल ड्यू टू अटेंशन रिक्वायरमेंट। ऑब्वियसली अब 24/7 है, तो आप उस पर नज़र रखते रहोगे तो ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है, ठीक है। मिस आउट ऑन ओवरनाइट गैप अप्स। अब रात को तो ऑब्वियसली हम सोते हैं ना, तो रात को अगर स्टॉक का प्राइस अचानक बढ़ गया, सुबह घट गया, तो वो गैप आपका मिस हो जाता है। मार्केट आवर्स डोंट ऑलवेज वर्क फॉर एवरीवन। ऑब्वियसली ज़रूरी नहीं है जो स्टॉक आपने ख़रीदा है उसका प्राइस आपके मार्केट आवर्स में ही बढ़े। रात को बढ़ गया तो ये आपके लिए तो डिसएडवांटेज हो जाएगी। सो यू शुड मेक योर डिसीजन केयरफुली। अब एक्सपेंसिव ज़्यादा क्यों है? कमीशन बढ़ जाता है। कमीशन किसका? अब आपने ब्रोकर के थ्रू करवाया है तो कमीशन बढ़ता चला जाएगा, चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे आपको लॉस हो, इसीलिए इसको एक्सपेंसिव भी कहा गया है। कहीं ना कहीं लेस कॉस्टली भी है, बट ऑन द अदर हैंड अगर आप इसे सोचें तो ये एक्सपेंसिव भी है, ठीक है। और इसकी मेजर एक मैं डिसएडवांटेज बताती हूँ। उसमें क्या होता है, इंटरनेट पर सब कुछ डिपेंडेंट है। अगर इंटरनेट वीक होने की वजह से आपकी ट्रांजेक्शन में एरर आ गया और एप्लीकेशन में या ऐप में आप पेमेंट नहीं कर पाए, तो ये आपका ही नुकसान होगा। सो दैट्स अप इन दिस वीडियो। अगर आपको कंटेंट यूजफुल लगा हो, सो डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप, like, share and subscribe, and for regular updates don't forget to press the bell icon.